चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन भर खेती बाड़ी और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि एक चुड़ैल हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा कर ले जाती। यह चुड़ैल इतनी भयानक थी कि लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती थी। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते और नींबू मिर्ची लटका रखे थे ताकि चुड़ैल उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। गांव वालों ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखना शुरू किया, लेकिन वह उपाय भी काम नहीं आया। हर रात लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे और दरवाजों को मजबूती से बंद कर देते। गांव के लोगों ने कई बार मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। चुड़ैल की कहानियों ने गांव के बच्चों को भी डरा दिया था। बच्चे रात को सोए नहीं सोए कि डर के मारे जाग जाते थे। गांव के लोग डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन एक दिन गांव का एक युवा रवि, जो कि एक फौजी था, वो कई सालों के बाद अपने गांव वापस लौटता है। लेकिन गांव में आने के बाद एक बात उसे बहुत अजीब लगी। अरे अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं, लेकिन गांव में तो काफी सन्नाटा हो गया है और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। रवि को ये बात काफी अटपटी लगती है, लेकिन फिर रवि अपने घर के लिए चल देता है। पापा, अपने गांव में रात तक चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और इतना सन्नाटा हो गया। फिर रवि के पापा उसको बताते हैं, रवि, तेरे जाने के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में वो पुरानी हवेली नहीं है क्या, जो काफी टाइम से बंद पड़ी है? कई लोगों ने उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कुछ गांव वालों ने तो उसके अंदर एक चुड़ैल भी देखी है। दिन पर दिन ये सभी घटनाएं बढ़ने लगी। एक एक करके गांव के आदमियों को उठा के ले जाने लगी। इसी वजह से गांव के लोगों ने यह फैसला किया वो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन रवि ने मन ही मन ये ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के राज का पता लगा कर ही रहेगा। रवि एक होशियार और साहसी युवक था जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना यह विचार बताया। योजना बनाने के अगले ही दिन रवि और उसके दोस्तों ने अपने आप को छुपाकर गांव के कोने कोने में निगरानी शुरू कर दी। उनकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प था। रात के करीब 12 बज चुके थे। रवि और उसके दोस्त बेसब्री से चुड़ैल का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो चुड़ैल ही है। चुड़ैल एक एक करके कुछ घरों के बाहर गई और फिर वहां से चल देती है। तभी वो एक घर के पास जाती है और वहां रुक जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी उस घर में से एक आदमी निकलता है जिसे वह चुड़ैल उठा लेती है। रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस चुड़ैल का पीछा करना शुरू किया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन हौसला उससे कई ज्यादा बड़ा था। उन्होंने देखा कि चुड़ैल गांव से दूर एक जंगल की तरफ जा रही है। जंगल के बीच में पहुंचकर रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है जो चुड़ैल का वेश बदलकर गांव के लोगों को डराता था। रवि और उसके दोस्तों ने बिना किसी देरी के उस आदमी को पकड़ लिया और उससे सच्चाई बुलवाई। पहले तो उस आदमी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रवि ने उसे धमकाया और कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तब उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सब हमारे नेता राघव के कहने पर कर रहे हैं। तभी रवि उसे बोलता है, लेकिन तुम्हें ये सब करके आखिर क्या मिलेगा? फिर वो आदमी उन्हें बताता है। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक सोने की खदान है जिसमें ढेर सारा सोना है, लेकिन वहां से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि दिन रात उस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में बिना किसी को पता चले सोना निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारे नेता राघव, जो कि बहुत ही चालाक और होशियार व्यक्ति है, उसने ये योजना बनाई कि हम गांव में एक चुड़ैल होने का नाटक करेंगे और पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैला देंगे। जैसा राघव ने सोचा था वैसा ही हुआ। पूरे गांव में चुड़ैल का डर फैल गया। लोगों ने शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। शाम होते ही पूरा गांव में सन्नाटा छा जाता था और इस तरह हम हमारा काम बड़ी आसानी से कर पा रहे थे।
ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम गांव के लोगों को क्यों उठाने लगे? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सोने की खदान से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं है। हम बहुत कम लोग थे, इसलिए काम हम तेजी से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रात होते ही हम चुड़ैल का मास्क पहनकर गांव में जाते और हर रोज किसी न किसी एक आदमी को उठा के लाने लगे और उससे जोर जबरदस्ती करके खदान में काम करवाते थे। और अब हमारा काम पहले से भी तेज हो गया था और लोगों के गायब होने की वजह से सभी गांव वालों के बीच डर और भी बढ़ गया था। रवि और उसके दोस्तों ने यह सब सुनकर फैसला किया कि अब समय आ गया है इस बुरे ग्रुप को सबक सिखाने का। राघव और उसके आदमी जो अपने आप को चुड़ैल बनाकर डराते थे, एक रात जब वापस गांव आए तो गांव के लोग और पुलिस उनके इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने किसी आदमी को हटाने की कोशिश की, सभी लोगों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। राघव ने पहले तो मुकर कर सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब उसके आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया और सच्चाई सबके सामने रख दी, तब उसे भी अपनी हार माननी पड़ी। रवि और उसके दोस्तों की वजह से गांव वालों को चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल गई। सभी गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया। रवि को गांव का हीरो माना गया और उसकी तारीफ हर किसी की जुबान पर थी। गांव वाले वापस अपनी शांति और खुशी भरी जिंदगी जीने लगे। लोग अब पहले की तरह बिना किसी डर के रात को सो सकते थे। रवि और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर बुराई का सामना किया जा सकता है। चंदेरी गांव फिर से अपनी पुरानी रोशनी और खुशी में लौट आता है। लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी ने खुलकर नाच गाना किया और जी भरकर खुशी मनाई। रवि और उसके दोस्तों ने सबको यह सिखाया कि अगर हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करें तो कोई भी बुराई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के लोग अब और भी ज्यादा एकता और प्रेम से रहते हैं और रवि की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रामपुर नामक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ की बनाई मिठाइयाँ काफी स्वादिष्ट होती थी, इसलिए वो जितनी मिठाई दिन भर में बनाता वह सभी शाम तक बिक जाती। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी रामू की मिठाई के दीवाने थे, जिस कारण दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। अरे रामू भैया, देखो तो सही कौन आया है। ये पास के गांव के मुखिया है। अगले महीने इनकी बिटिया की शादी है और ये उसकी शादी में मिठाई बनाने का ऑर्डर तुमको देना चाहते हैं। मुखिया जी राम राम। रामू, तुम्हारी दुकान की मिठाई की चर्चा बड़े दूर दूर तक है, जरा चखाओ तो सही, हम भी तो देखें कितनी स्वादिष्ट है। फिर रामू अपनी दुकान की मिठाइयाँ मुखिया जी को खिलाता है। अरे वाह रामू, तुम्हारी मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुखिया जी को रामू की मिठाई इतनी पसंद आई कि उनकी बेटी की शादी में मिठाई बनाने का ऑर्डर रामू को ही दिया गया। फिर अगले ही महीने तय समय पर रामू मुखिया जी के यहाँ मिठाई बनाने के लिए उनके गांव निकल जाता है। रामू मुखिया जी के यहाँ पहुंचकर उनके यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद मुखिया रामू के काम से खुश होकर उसके बदले पैसे और ढेर सारी मिठाइयाँ घर पर खाने के लिए उसको देते हैं, जिसे रामू एक गठरी में बांधकर अपने गांव वापस जाने के लिए निकल जाता है। क्योंकि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए रामू शाम होने से पहले ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अरे चुड़ैल जी, प्लीज मुझे मत खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं आपको इसके बदले कुछ और खाने के लिए दे सकता हूँ। रामू की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ गई। फिर इंसान, तू और क्या दे सकता है मुझे खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए? तो फिर रामू ने चुड़ैल से कहा,
मेरे पास गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। अगर तुम उसको खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वो मिठाई मुझे दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाइयाँ उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त पर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू और डर गया। उसने कपकपाते हुए चुड़ैल से पूछा, चुड़ैल जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हें फिर से इन मिठाइयों को मुझे आगे भी खिलाना पड़ेगा। तो रामू बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं और मैं इतना गरीब हूँ तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम उन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाइयों का सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने पेड़ पर चढ़ती है और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर वापस चला गया। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बातें रामू घर आकर अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले हुए सोने के सिक्के को बेचकर वह दोनों अपना खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामू जब उसकी पत्नी को ये बातें बता ही रहा होता है कि तभी घर के बाहर खड़ा हुआ दूध वाला उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वह दूध वाला सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। उस दूध वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और सोने के सिक्के की बात सुन के उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपने पति को बोलती है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लेकर आना। फिर डरते डरते वह दूध वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह दूध वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई और ठीक मिठाई वाले की तरह ही उसने भी अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे दी और चुड़ैल ने भी मिठाई वाले की तरह ही उसको मिठाई बनाने के लिए पेड़ पर चढ़कर सोने के सिक्के दिए और उसके सामने भी वही शर्त रखी। फिर सोने के सिक्के को पाकर दूध वाला काफी खुश हो गया। दूध वाला खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और उस सोने के सिक्के को देखकर उसकी पत्नी को और लालच आता है और वो फिर से अपने पति को जंगल में जाने के लिए बोलती है। लेकिन इस बार लालच के कारण चुड़ैल जिस पेड़ पर चढ़कर सोने के सिक्के देती थी वो उस पेड़ को ही काटकर सारे के सारे सोने के सिक्के एक ही बार में लाने के लिए उसको बोलती है। दूध वाले ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने बोला था, लेकिन पेड़ को काटते हुआ देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने दूध वाले का गला पकड़कर उसको हवा में उठा लिया और वहीं उसको मार दिया। इस प्रकार उस दूध वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते अपनी जान को गंवाना पड़ी। कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लिया जाए तो मुसीबत टल जाती है और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है।